हेलो दोस्तों, हम हैं रितौआ। हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं दोस्तों, मस्त हैं। और अपने अपने कामों में आप भी व्यस्त रहिए और हम भी व्यस्त हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से गुड मॉर्निंग, छोटों से प्रणाम और बड़ों से चरण स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग है जो मैं पहले से वीडियो डाली हूँ, जहाँ से अंत हुआ था वहीं से शुरुआत किए हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, हम बचत के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कैसे छोटे से बड़े बने। इतना बड़े भी नहीं बने हुए हैं कि बहुत बड़े बन चुके हैं, लेकिन हाँ, जैसी मेरी स्थिति थी गरीबी से थोड़ा से ऊंचाई पे चढ़े हैं। और ऊपर वाले की अगर कृपा रहेगी तो और ऊंचाई पे चढ़ेंगे। जैसे घर में अगर कोई चीज़ नहीं रहता है, अगर कुछ चीज़ आ जाती है, कुछ चीज़ अपने आप को दिखने लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ न कुछ तो हो गया है, तो अपने दोस्तों से क्यों न बताए कि वो लोग भी यही ढंग से चलेंगे या यही अपनाएंगे तो उन लोगों ने आगे चलेंगे। तो क्या है, सबसे पहले मैं अपने ससुराल जब आई थी ना, तो मैं बताई थी 16 सालों में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या बीता। एक एक पैसा जोड़कर मैंने अपने घर को संवारा है दोस्तों। पहले की ज़रूरतें क्या थी ना, कि पहले की जो ज़रूरतें थी बस वही आता था। अब तो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गई है कि बच्चे हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई होने लगी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा दुगनी बढ़ गई है। नहीं तो पहले कुछ महंगाइयाँ भी कम थी, बच्चे भी नहीं थे, केवल हम सास बहू थे, तो थोड़ा थोड़ा बचत हो जाती थी। अब उतना बचत नहीं होती है कि बचत करते हैं, ऐसा नहीं है कि बचत नहीं करते। जो हमारी सैलरी आती है उसी में हम बचत करते हैं। तो हम वो सैलरी को ना 3 भागों में बांट देते हैं। पहले मैं बांट देती हूँ अपने घर के खर्च के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं जो बच्चों के अगर फीस है, कोचिंग फीस है, और मतलब हर एक चीज़ में मैंने 3 और थोड़ा से पैसा मैं निकाल कर बचत खाते में रख देती हूँ। बचत खाता हम ऐसे करते हैं दोस्तों, जैसे LIC हो गया, उसमें हम डाल देते हैं। और और कुछ फंडे हैं जो कि हमारे पास हैं कि हम उसमें डाल देते हैं। तो वो सब बचत पैसा हो गया है, वही बचता है दोस्तों, और बाकी पैसा बच ही नहीं पाता है। पहले बचत होती थी, लेकिन अब बचत अपने हिसाब से करते हैं। अगर हमारे पास 30-35 हज़ार की अगर सैलरी है, तो उसमें तो हमें सब कुछ देखना है। तो नहीं, पहले तो पेमेंट भी कम थी और पैसे भी बचते थे, लेकिन अब बच्चे हो गए हैं। जैसे जैसे आगे आगे लोग बढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा तो बीमारी में पैसा लगता है दोस्तों। उसी हिसाब से आदमी अपना अपना काम करता है। तो कुछ पैसे क्या है ना, बचाना चाहिए। तो बचाते कहाँ से हैं, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो जैसे हो गया, अगर हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो क्या है ना, इकट्ठे में सामान, अगर इकट्ठे में अगर आप सामान लेंगे ना, तो आपकी थोड़ा बहुत बचत होगी। अगर थोड़ा बहुत बचत हो गई आपकी, तो मानो कि बहुत बचत हो गई। जैसे आप 1500 के सामान ले रहे हैं, अगर रोज़ रोज़ लेंगे वही सामान, तो कम से कम आपका 2000 के ऊपर जाएगा। अगर यही आप इकट्ठे में लेंगे तो 1500 का जाएगा। घर के राशन हो गया, जैसे आपके पास घर के राशन है, जैसे दाल हो गया, मान लो गेहूँ चावल तो आपके घर में हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, और वगैरह चीज़ होती हैं जो कि लेना पड़ता है, वो सब इकट्ठे में लेना पड़ता है। जैसे शॉपिंग करना हो गया, तो वही चीज़ें लीजिए जो अपने आप को, मतलब ऐसा महंगी चीज़ ना खरीदिए कि महंगी चीज़ है तो उसको हम खरीदेंगे तो अपने बजट के ऊपर ही जाएगा। तो महंगी चीज़ छोड़कर सस्ती चीज़ लीजिए, जो कि दिखने पहनने में भी अच्छा लगे और दिखने भी अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है तो हम दिखावटी के कारण, हम अगर 2000 के साड़ी भी आती है और 500 की भी साड़ी आती है, अपने हिसाब से पहनना चाहिए।
तो उसी हिसाब से ही जीना चाहिए। तो ये हैं बचत खाते। और फिजूल के खर्चे पर रोक करना चाहिए। जैसे बाहर का खाना है, बार बार आप कैफ़े जाएंगे, कहीं घूमना टहलना जाएंगे तो पैसे तो लगेंगे, तो ये फिजूल के खर्चे को रोकना होगा। और डॉक्टरी हो गया, अगर डॉक्टरी में अगर ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप जाइए, नहीं तो आजकल तो सरकारी भी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सुविधा हुई है और जा सकते हैं, तो हम भी जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट इस अस्पताल में ही जाते हैं। जैसे छोटा मोटा अगर बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं। और हमारे दोनों बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में ही पैदा हुए हैं, जो कि वहाँ पे भी बहुत अच्छा मतलब सुविधा हो गया है। ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं, आज मेरे बच्चे 12 साल का एक हो गया है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में ही हुआ है। और सुविधा भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि सुविधा नहीं है। आजकल के लोग क्या है ना, प्राइवेट में जाते हैं। अगर होनी होगी ना तो दोस्तों प्राइवेट में हो जाएगी और सरकारी में भी हो जाएगी। तो ये सब जो है बचते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बचत होती है, ऐसा नहीं है कि बचत नहीं होती है। बचत आप कहीं से भी कर सकते हैं। और 30 दिन का नियम बनाइए आप। अगर आप गैर ज़रूरी महंगी चीज़, कपड़े कुछ भी खरीद लें तो उसको हल्का कीजिए। जैसे हमें 1500 1000 का खरीदना है तो वही हम 700-800 के कपड़े खरीद कर पहन सकते हैं, अपने बजट के ऊपर पहन सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छी खासी आपकी इनकम आती है तो आप अच्छे खासे पहन सकते हैं। अगर आपकी सैलरी भी कम है, बचत भी करना है, तो उतना आप चलिए कि जैसे कि सब किसी को बुरा भी ना लगे और हम अपने आप पहन भी लें। और घूमना फिरना भी कम कीजिए, कि जैसे घूमना है, अगर कहीं मतलब नहीं जाना है, वहाँ भी चल दिए तो पैसा तो लगेगा, वहाँ पे भी आप घूमना टहलना कम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी क्या है ना दोस्तों, बचत होती है। वहाँ से हमने बचत किए हैं दोस्तों अपने घर को चलाने के लिए। हम कहीं नहीं जाते थे दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रही हूँ ना कि मैं कहीं नहीं, और हमारे पास कुछ भी नहीं था जीवन में। मतलब जब मैं यहाँ ससुराल आई थी ना तो कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ तक क्या बताऊँ, मेरे पास गाड़ी तक भी नहीं थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा बचत करके गाड़ी लिए, 2 पहिए, मतलब आज मेरे पास 2 पहिए स्कूटी भी है और हस्बैंड जी की भी गाड़ी है। साइकिलें बच्चे तो कम से कम 7वीं 8वीं साइकिल आ गई है। अब मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जो बचत होती है ना, वो बचत हम कर रहे हैं अपने तरीके से। मैं ज़्यादा उड़ती नहीं हूँ। लोग कहते हैं, मैं भी कहीं कहीं जाती थी ना तो लोग कहते थे ये क्या पहन के आई हो, ये क्या हो गया है। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं। लोग पूछते हैं, जैसे हम शादी विवाह में जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या दी हो, मैं अपने हिसाब से देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर फलाने मतलब अगला आदमी दे रहा है 4000 तो हम 4000 देंगे, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से ही देते हैं। अगर मुझे 1000 देना है, 1500 देना है, ये तो लेना देना लगा रहता है। अगर हमें जो देना है बस वही उतना देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आज हमारे घर खाने को नहीं रहेगा ना तो कल अगला आदमी मुझे नहीं देगा। तो इसलिए छोटी छोटी जो बचते हैं ना दोस्तों, उसको बचाना चाहिए। तो उसी तरीके से ना आज मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे मेरी गरीबी थी ना दोस्तों, उस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं सही हो गई हूँ। सही के मतलब कि आज भी हम, जैसे हम पहले 200-250 की साड़ी पहनते थे, आज हम भी 1000-1500 की साड़ी पहन सकते हैं। घूमना टहलना सीख सकते और आत्मनिर्भर बन गए हैं। आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं है। और आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। अब वीडियो समाप्ति की ओर जा रही है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों। तो इसे ऐसे है ना, छोटी छोटी जो बातें हैं ना दोस्तों, मैं उसको बताऊंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी कि मेरे ज़िंदगी में भी क्या से क्या हुआ था और आज मैंने क्या से क्या हूँ दोस्तों। और
अपने आप को ना आत्मनिर्भर कैसे बनना है। और जब समय खराब रहता है ना दोस्तों तो कोई काम नहीं देता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से राधे राधे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा।